इसमें हमने देखा कि मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी को भी बहुत सारी वो सीटें मिली, अमित शाह जी को, जहां बीजेपी पिछली बार हारी। वहां कैसा प्रदर्शन रहा और वो कितना महत्वपूर्ण रहा उनका रोल? अमित शाह जी मैक्सिमम ट्राइबल सीट्स पे उनका प्रवास हुआ है। वो हर एक सीट हम जीते हैं। हालांकि जहां जहां वो गए हैं वो सीट हमारी नहीं थी। आप निजर व्यारा देख लीजिए, आप नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की सीट देख लीजिए, आप दाहोद की सीट्स देख लीजिए, आप उत्तर गुजरात की सीट्स देख लीजिए। मैक्सिमम ट्राइबल सीट्स पे अमित शाह जी का जाना हुआ है। एक काम जो उन्होंने किया और वो था कि किस तरह से जो दूध उत्पादन के कॉपरेटिव्स हैं, चाहे वो बनासकांठा हो, साबरकांठा हो, आनंद हो, पंचमहल हो, महसाणा हो, यानी गुजरात में जो 280 लाख लीटर दूध पर दिन आता है, वहां 75% इन इलाकों से आता है। कॉपरेटिव्स पर उन्होंने काम किया, जहां एक जमाने में कांग्रेस की पकड़ होती थी। क्या ये कुछ पहले से था कि ये इस पर काम करना है, इसलिए वो मंत्री भी शायद बने, या ऐसा कुछ था? इसमें कुछ आप विस्तार से बता सकते हैं? पहले भी मोदी जी और अमित शाह जी कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत ही सपोर्ट करते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी यहाँ के गृह मंत्री थे। और खास तौर पे अमित शाह जी ने चुनाव से पहले भी और पिछले कई समय से, जब से वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, तब से कोऑपरेटिव सेक्टर के विविध ऐसे सेक्टर्स है, जैसे ये दूध की आपने बताया, जो अमूल के साथ जुड़ी हुई कई साबर डेयरी है, बनास डेयरी है, उसके अलावा बैंक्स जो है, ये सबको कहीं ना कहीं लोगों को नीचे तक फायदा कैसे पहुंचाया जाए, डेयरी के सेक्टर के मदद से लोगों की आमदनी कैसे बढ़ी। मोदी जी और अमित शाह जी ये दोनों ये विषयों पे खास तौर पे गंभीरता पूर्वक गुजरात में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और उसके कारण भी हमें बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। आज ये जितनी भी डेयरी आप देख रहे हो, चाहे वो बनास हो, साबर है, ये सभी डेयरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको वो डेयरियों को चला रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे कांग्रेस का कहीं ना कहीं डेयरियों पे कब्जा हुआ करता था। आपने जो बनास डेयरी की बात की है, मैं बनासकांठा की अगर आपको बात करूंगा तो बनासकांठा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, शायद दुनिया में आपको हर जगह पे अर्बेनाइजेशन जरूर से दिखेगा, लेकिन बनासकांठा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे शहरों से लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। उसमें तीन कारण है। एक तो ये दूध की डेयरी, दूसरा पानी हर खेत तक पहुंचा, तो एग्रीकल्चर, और तीसरा वहां पे जिस प्रकार से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो मार्केट ग्रो हुआ है, उसके कारण ये तीनों चीजों को साथ में मिलाओगे तो लोग अर्बन एरिया से छोड़ के वापस रूरल एरिया तक जा रहे हैं। एक अमित भाई की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति थी कि कहीं ना कहीं ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, लोगों को, अगर आप दूध है तो दूध भरने में गांव गांव तक दूध जाता है, गांव की हर एक बहनें वो दूध से जोड़ती है। जी। तो कहीं ना कहीं दूध भरने वाली जो गोपालक बहनें हैं, वो सभी को इससे जोड़ने में हमें बड़ी सफलता मिली थी। और वही सफलता के कारण आज हमें ये सब सीट्स पे भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली है। पहले मोदी जी ने पिछले साल ये सब अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बड़ी बड़ी रैलीज हुई है, उसके कई जो ग्रांट है, इंसेंटिव्स है, वो मोदी जी ने पिछले साल में कार्यक्रम किए, और पिछले 3-4 महीने में अमित शाह जी के कार्यक्रम वहां पे उससे सफलता मिली है।